ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसने अपने पति को अपनी गोदी में खिलाया था। दोस्तों, पहेली यह सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। पति तो जवान होता है और जवान पति को पत्नी अपनी गोदी में खिलाए, यह कैसे संभव है? यह जरूर आप सोच रहे होंगे। आखिर उस स्त्री के जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण उसका पति एक शिशु के रूप में आ गया और अपने पति का पालन पोषण खुद पत्नी को करना पड़ा। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ कहानी के अंत तक बने रहना होगा। यह कहानी बड़ी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपसे हमारा निवेदन है कि कहानी को पूरा सुन करके जाना। दोस्तों, यह बात उस समय की है, प्राचीन काल की है, जब सृष्टि की रचना भी पूरी हो रही थी। उस समय राक्षसों का एक कुल था जो अपनी क्रूरता और शक्ति के लिए जाना जाता था, और इसी कुल में एक राक्षस दंपत्ति बजरांग और उसकी पत्नी बरांगी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया तारकासुर। तारकासुर का जन्म एक भयावह रात में हुआ था, जब आकाश में बादल गरज रहे थे और बिजलियां चमक रही थी। उसका शरीर विशाल था, आंखें लाल और चेहरा इतना भयानक कि देखने वाले कांप उठते। दोस्तों, जन्म के समय ही एक राक्षस मुनि ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक सृष्टि में हाहाकार मचाएगा। बजरांग और वरांगी ने अपने पुत्र को देख करके बड़ा गर्व महसूस किया, क्योंकि वह जानते थे कि वह पुत्र उनके कुल की शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तारकासुर जो था, वह बचपन से ही शक्ति की लालसा में डूबा हुआ था। वह अन्य राक्षस बच्चों के साथ नहीं खेलता था। इसके बजाय वह जंगल में भटकता और अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करता रहता था। एक बार उसने एक विशाल वृक्ष को एक ही प्रहार में उखाड़ दिया, जिसे देख करके उसके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। किशोरावस्था में तारकासुर ने एक राक्षस गुरु से दीक्षा ली, जिसने उसे बताया कि यदि तुम सृष्टि पर राज्य करना चाहते हो तो ब्रह्मा जी की तपस्या करो, केवल उनके वरदान ही तुम्हें अजेय बनाएंगे। यह सुनकर के तारकासुर ने हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम गुफा में तपस्या करना शुरू कर दिया। उसने भोजन और जल को त्याग दिया, केवल ब्रह्मा जी का ध्यान करना शुरू कर दिया। बरसों तक वह एक पैर पर खड़ा रहा। उसका शरीर सूख गया, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति वही अटल बनी रही। उसकी तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि आसपास की वनस्पतियां झुलस गई और पहाड़ कांपने लगे। आकाश में बादल घिर गए और देवता भी चिंतित हो उठे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके चारों मुखों से वेदों की ध्वनियां गूंज रही थी और उनके हाथों में कमंडल, अक्षमाला और पुस्तक चमक रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बस तारकासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तारकासुर ने अपनी चतुराई दिखाई और कहा कि हे सृष्टिकर्ता, मुझे अमृत प्रदान कर दीजिए। यदि यह संभव न हो तो मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र के ही हाथों हो। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि शिव जी सती के वियोग में समाधि में लीन हैं, उनका विवाह होना असंभव है, तो पुत्र का जन्म तो और भी दूर की बात है। इसलिए उन्होंने वरदान दे दिया। तारकासुर अब अज्ञेय हो गया था। उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और उसने देवलोक पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तारकासुर की सेना बड़ी विशाल थी, जिसमें लाखों राक्षस शामिल थे, जिनके पास भयानक शस्त्र और मायावी शक्तियां थी। वह अमरावती पर हमला करता, देवताओं के महलों को ध्वस्त करता और अप्सराओं को भयभीत करता था। इंद्र की सेना उसके सामने पानी की तरह बह जाती थी। तारकासुर का युद्धघोष इतना भयानक था कि स्वर्ग कांप उठता था। वह इंद्रासन पर कब्जा करने की धमकी देता और कहता कि जल्दी ही मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा। देवता निराश हो चुके थे। उनके चेहरों पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आई थी। इंद्र ने सभी देवताओं को एकत्रित किया और कहा, हमें कोई उपाय करना होगा, नहीं तो तारकासुर हमें नष्ट कर देगा। दोस्तों, देवता बैकुंठ जाकर के पहुंच गए, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। उनके चारों ओर लक्ष्मी जी, गरुण और अन्य अनुचर बैठे हुए थे। बैकुंठ का दृश्य बड़ा मनमोहक था। चारों ओर कमल खिले हुए थे और हवा में सुगंध बिखरी हुई थी। इंद्र ने हाथ जोड़ करके विनती की, कहा, हे जगत पालक नारायण, तारकासुर का आतंक असहनीय हो गया है। वह हमें हर युद्ध में पराजित करता है। उसके वरदान के कारण हम उसे मार नहीं सकते। यदि ऐसा ही चला तो वह स्वर्ग पर कब्जा कर लेगा और देवलोक का अंत हो जाएगा। कृपा करके आप हमारी रक्षा करें। विष्णु जी ने अपनी करुणामयी दृष्टि से देवताओं को देखा और शांत स्वर में कहा कि देवताओं, घबराओ नहीं, तारकासुर का वध होगा, लेकिन मेरे हाथों नहीं होगा।
केवल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ही उसे मार सकते हैं। यह सुनकर के जो देवता थे वह हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु सती जी का तो देह त्याग के बाद शिव जी की गहन समाधि में शिव जी लीन है। उनका विवाह होना तो दूर की बात है, वह दुनिया से पूरी तरह से विरक्त हो चुके हैं। कार्तिकेय का जन्म कैसे संभव होगा? विष्णु जी मुस्कुराए और सलाह दी कि तुम सब कैलाश पर्वत पर जाओ और भगवान शिव जी को विवाह के लिए मनाओ। यही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। प्रिय दोस्तों, देवता कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। यात्रा अत्यंत कठिन थी। बर्फीली हवाएं त्वचा को चीरती और रास्ते इतने दुर्गम थे कि देवता की थकान महसूस करने लगे। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके उन्होंने देखा कि भगवान शिव गहरी समाधि में लीन है। उनका शरीर स्थिर है जैसे पत्थर की मूर्ति, जटाओं में गंगा की धारा बह रही है, गले में विषधर सर्प लिपटे थे और हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। उनके चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा की साएं साएं सुनाई देती थी। देवताओं में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह समाधि भंग करें। उन्हें डर था कि यदि शिव का क्रोध जागा तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाएगा और सब कुछ भस्म हो जाएगा। लंबी चर्चा के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि यह कार्य केवल कामदेव ही कर सकते हैं। कामदेव को बुलाया गया। वह अपनी पत्नी रति के साथ वहां पर प्रकट हो गए। कामदेव की सुंदरता ऐसी थी कि फूल भी उनके सामने शर्मा जाए। उनके धनुष और तीरों में प्रेम की अद्भुत शक्ति थी और उनके साथ रति की उपस्थिति प्रेम को और गहरा करती थी। रति की आंखें कोमल और पंखुड़ियों की तरह थीं और उनकी मुस्कान चांदनी की तरह चमकती थी। इंद्र ने कहा कि कामदेव, तुम्हें शिव जी की समाधि को भंग करना होगा। उनके मन में प्रेम और वासना की भावना जगाना होगा ताकि वे विवाह के लिए तैयार हों। केवल तभी कार्तिकेय का जन्म होगा और तारकासुर का अंत होगा। कामदेव डर गए। उन्होंने कहा, देवराज, यह कार्य आत्मघाती है। शिव जी का क्रोध मुझे भस्म कर देगा। मैं अपनी पत्नी रति को विधवा कैसे बना सकता हूँ? रति ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे देवताओं, मेरे स्वामी को इस खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या कोई इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है? लेकिन देवताओं ने समझाया कि कामदेव, तुम्हारा बलिदान पूरे देवलोक को बचाएगा। तारकासुर का आतंक यदि नहीं रुका तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है। कामदेव ने गहरी सांस ली और रति की ओर देखा। उनकी आंखें मिली और रति ने देखा कि उनके स्वामी का मन दृढ़ हो चुका है। कामदेव ने कहा कि प्रिय, यदि मेरा जीवन स्वर्ग की रक्षा करे तो मैं तैयार हूं। तुम मेरी प्रतीक्षा करना। रति ने आंसुओं से भरे स्वर में कहा, स्वामी, मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? लेकिन यदि यह धर्म का मार्ग है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। वह रोते हुए उनके गले लग गई। कामदेव ने उसे आश्वासन दिया और कैलाश की तरफ बढ़ चले। कामदेव ने कैलाश पर अपनी माया का जाल बिछाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बसंत ऋतु को आमंत्रित किया। चारों तरफ की हवाएं सुगंधित हो गई और आसपास के पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिल उठे। कोयल की कुहू कुहू गूंजने लगी और भंवरों की गुनगुनाहट ने पूरे वातावरण को प्रेममय बना दिया। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाना शुरू किया। पहले अशोक की तीर जो प्रजनन की भावना को जगाता था, फिर कमल का तीर जो शुद्धता का प्रतीक था, फिर नीली लिली जो शांति लाती थी। लेकिन शिव अविचल रहे। उनकी समाधि अटल थी जैसे कोई पर्वत। कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। अंत में उन्होंने रति का नाम लेकर के एक विशेष बाण चला दिया जो सीधे शिव के हृदय पर जाकर के लग गया। शिव की आंखें खुली लेकिन क्रोध से लाल। उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उससे निकली ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि पूरा कैलाश कांप उठा। ज्वाला की दृष्टि कामदेव पर पड़ते ही वे तत्काल भस्म हो गए। केवल राख का एक ढेर रह गया। रति यह दृश्य देख करके चीख पड़ी। वह दौड़ करके भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। कह रही थी, हे महादेव, आपने मेरे स्वामी को क्यों नष्ट कर दिया? मैंने जीवन में कौन सा अपराध किया था, कौन सा पाप किया था जिसके कारण आज मैं विधवा हो गई? बिना पति के स्त्री का जीवन नरक के समान होता है। समाज में उसे कोई सम्मान नहीं मिलता। हर कोई उस पर दया करता है या तिरस्कार। हे भोलेनाथ, मुझे भी भस्म कर दीजिए। मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकती। रति का विलाप इतना करुण था कि देवता भी सिहर उठे। शिव का हृदय जो हमेशा करुणा से भरा रहता है पिघल गया। उन्होंने रति को उठाया और कहा कि रति देवी, शांत हो जाओ। कामदेव का शरीर नष्ट हुआ है लेकिन उनकी आत्मा अमर है। वे हर प्राणी के हृदय में प्रेम और वासना के रूप में जीवित रहेंगे। कोई भी प्रेम जोड़ी के उनके बिना अधूरी है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का पुनर्जन्म होगा। तुम संबरासुर नामक दैत्य के महल में जाओ, जहां तुम्हें प्रद्युम्न शिशु के रूप में मिलेंगे। जब तुम्हारी उनसे भेंट होगी और तुम उन्हें गोद में खिलाओगी, रति की आंखों में आंसू के बीच आशा की किरण जागी। उसने शिव को प्रणाम किया और प्रतीक्षा करने का संकल्प ले लिया। दोस्तों, उधर रति कैलाश से लौट करके एकांत में चली गई।
वह एक छोटी सी गुफा में रहने लगी जहाँ केवल चांदनी की रोशनी पहुँचती थी। वह हर रात आकाश की ओर देखती और सोचती कि हे स्वामी, कब आएगा वह द्वापर युग, कब मिलेगा मुझे आपका शिशु रूप। उसकी गुफा के बाहर एक छोटा सा बगीचा था जहां वह फूलों से कामदेव की मूर्तियां बनाती और पूजा करती। एक रात उसे स्वप्न में उर्वशी अप्सरा दिखाई दी। उर्वशी ने कहा कि रति बहन, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम कभी मरता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। विष्णु जी की भक्ति करो, वह तुम्हें शक्ति देंगे। रति ने पूछा कितना समय लगेगा? उर्वशी ने कहा युग बदलेंगे लेकिन तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा। इस स्वप्न ने रति को एक नई हिम्मत दी। एक दिन एक साधु गुफा में आए और कहने लगे, देवी, प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। रति ने विष्णु की भक्ति शुरू कर दी और हर दिन फूलों से कामदेव की मूर्ति बना करके पूजा करती। यह रति के धैर्य और प्रेम की गहराई थी। प्रिय दोस्तों, उधर देवताओं ने शिव से विवाह की प्रार्थना की। शिव ने कहा, सती के वियोग ने मुझे विरक्त बना दिया है, विवाह का विचार मेरे मन में नहीं है। लेकिन देवताओं ने बार बार विनती की, प्रभु यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो कार्तिकेय का जन्म नहीं होगा और तारकासुर का वध असंभव हो जाएगा। शिव ने पूछा, किससे विवाह करूं? इंद्र कहने लगे, हिमालय की पुत्री पार्वती वर्षों से आपकी तपस्या कर रही है। उसका प्रेम इतना गहरा है कि उन्होंने अपना शरीर कष्टों में डाल दिया है। शिव ने सप्तऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया हिमालय की गोद में। देखा जाकर के पार्वती हिमालय की गोदी में तप कर रही थी। उनका शरीर सूख करके कृशकाय हो चुका था, आंखें धस चुकी थीं, लेकिन होठों पर केवल ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। सप्तऋषि आए और कहने लगे, पुत्री, शिव जी सन्यासी हैं, वे विवाह नहीं करेंगे। किसी अन्य देवता जैसे विष्णु या इंद्र से विवाह कर लो। पार्वती ने बड़ी ही दृढ़ स्वर में कहा कि मैं केवल शिव से विवाह करूंगी। मेरा जीवन उनके लिए और उनके ही लिए ही बना है और उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। इंद्र ने अपनी माया से पार्वती के पास पहुंच करके कहा, कामदेव तो भस्म हो गए, अब प्रेम का क्या अर्थ है? तो पार्वती ने उत्तर दिया, मेरा प्रेम शिव से है जो कामदेव से परे है, वह शाश्वत है। उसकी भक्ति देख करके इंद्र प्रभावित हुए। उन्होंने हिमालय से कहा, विवाह की भव्य तैयारियां करो। शिव जी राजी हो गए। कैलाश पर्वत पर बारात सजी, भूत प्रेत यक्ष गंधर्व सब शामिल हुए। नंदी पर सवार शिव दूल्हा बने। उनका रूप इतना दिव्य था कि देवता भी मोहित हो गए। हिमालय पहुंचने पर मंत्रोच्चार, हवन और संगीत से सारा वातावरण गुंजायमान था। शिव और पार्वती ने अग्नि के 7 फेरे लिए और पार्वती शिव की अर्धांगिनी बनी। कैलाश लौट करके दोनों ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। दोस्तों, कुछ समय के बाद पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया। कार्तिकेय का जन्म एक चमत्कार था। 6 मुखों वाला बालक जो जन्मते ही शक्तिशाली हो गया। वह बड़ा हुआ, देवसेना का सेनापति बना और तारकासुर से युद्ध किया। युद्ध का दृश्य भयानक था। तारकासुर की सेना में लाखों राक्षस थे जिनके पास मायावी शस्त्र थे। कार्तिकेय की सेना में देवता और गण शामिल थे। दोनों सेनाएं एक विशाल मैदान में भिड़ी, जहां तलवारों की खनक, ढोल की आवाज और युद्ध घोष गूंज रहे थे। तारकासुर ने अपनी माया से कार्तिकेय को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय अडिग रहे। अंत में कार्तिकेय ने अपने शक्तिशाली शस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। उसका विशाल शरीर धराशायी हो गया और स्वर्ग में जय जयकार गूंज उठी। इंद्र का सिंहासन सुरक्षित हुआ और देवलोक में शांति लौट आई। दोस्तों, द्वापर युग, अब कहानी द्वापर युग की ओर बढ़ती है। भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया। मथुरा में वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्मे। उनके और रुक्मणी के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो कामदेव के अवतार थे। उनके शंबरासुर नामक दैत्य को पता चला कि प्रद्युम्न उसका काल है, तो शंबरासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से राक्षस भेजे प्रद्युम्न का हरण करने के लिए, लेकिन वे सभी विफल रहे। अंत में शंबरासुर स्वयं आया और शिशु प्रद्युम्न को उठा ले गया। रास्ते में उसको नारद जी मिल गए तो नारद जी कहने लगे, शंबरासुर, तुम एक सूरवीर हो, एक शिशु से डरते हो। शंबरासुर ने कहा, यह शिशु मेरा काल है। नारद ने बड़ी चतुराई से सलाह दिया, इसे समुद्र में फेंक दो, जहां जहरीले जीव इसे खा जाएंगे। शंबरासुर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया और एक विशाल मछली ने उसे निगल लिया। कुछ समय के बाद जब मछुआरों ने वह मछली पकड़ी और शंबरासुर के महल में जाकर के बेच दी। शंबरासुर ने कहा कि इसे रसोई में ले जाओ और स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ। रति शंबरासुर के रसोई घर में भामासुर और उसकी पत्नी भानुमति थे। भानुमति वास्तव में रति थी, जो मायावती के रूप में अवतरित हुई थी। वह पूर्व जन्म में पद्मिनी नामक अप्सरा थी, जिसने समुद्र तट पर विष्णु की तपस्या की थी। जब मछली को काटा गया तो प्रद्युम्न जीवित निकले। रति की आंखें खुशी से भर आई। उसने प्रद्युम्न को अपनी गोदी में लिया और दुलार करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि यह उसके पति कामदेव हैं। उसने भामासुर से कहा कि यह मेरा बच्चा है, शंबरासुर को मत बताना। शंबरासुर ने नामकरण किया और नाम रखा प्रद्युम्न।
रति दिन रात प्रद्युम्न को गोद में खिलाती दुलारती। वह मन ही मन सोचती, हे स्वामी, कब तुम जवान होगे, कब हमारा मिलन होगा। इसी तरह से समय बीतता गया। रति ने अपनी रसायन विद्या से प्रद्युम्न को शीघ्र युवा बना दिया। प्रद्युम्न एक सुंदर शक्तिशाली युवक बने। रति ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। तुम मेरे पति कामदेव हो। प्रद्युम्न ने संबरासुर से युद्ध किया। युद्ध भयानक था। संबरासुर की मायावी शक्तियों का सामना प्रद्युम्न की वीरता से हुआ। अंत में प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध किया। फिर वे देवलोक गए, जहां रति से उनका मिलन हुआ। बाद में प्रद्युम्न पृथ्वी लौटे और कृष्ण के साथ रहे। दोस्तों, भानुमति जो रति थी, पूर्व जन्म में पद्मिनी अप्सरा थी। उसने समुद्र के तट पर बरसों तक भगवान विष्णु की तपस्या की थी। समुद्र की लहरें उसकी भक्ति की साक्षी थी। एक रात की बात है, जब भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे, पद्मिनी तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मांगो क्या चाहिए। तो पद्मिनी ने कहा कि प्रभु, मुझे रसायन विद्या का ज्ञान दो ताकि मैं समय को नियंत्रित कर सकूं। विष्णु ने वरदान दिया। इस विद्या के बल पर ही भानुमति ने प्रद्युम्न को शीघ्र युवा बना दिया था। दोस्तों, यह कथा रति की शक्ति और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि वह कौन सी स्त्री थी जिसने अपने पति को गोदी में खिलाया था। यह थी वह स्त्री रति, जिसने अपने पति कामदेव को, जो प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुए थे, शिशु रूप में गोद में खिलाया। इस कहानी में प्रेम और अमरता, त्याग की महिमा और धैर्य की शक्ति झलकती है। रति का प्रेम और प्रतीक्षा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय और मृत्यु को भी पार कर जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।